लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि तन्हाई के गुनाहों से बचने का कोई तरीका बता दें। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया ने बहुत सारी बिगाड़ के साथ एक बिगाड़ लोगों की तन्हाइयों को ख़राब करने में भी किरदार अदा किया है। पहले के लोगों की तन्हाइयाँ खुदा को याद करने, अपना मुहासबा करने, अपनी ज़िंदगी का चाहे दीनी या दुनियावी हो, अपना मुहासबा करने, अच्छे बुरे ख़यालात के लिए लोग तन्हाइयों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने तन्हाइयों को ऐसा ख़राब कर दिया है कि अब तन्हाइयाँ गुनाहों भरी हो रही हैं। और दीगर तन्हाइयों में भी लोग, मोबाइल इंटरनेट के अलावा भी एक बहुत सारे गुनाहों की तादाद है कि जो लोग तन्हाइयों में करते हैं। तो तन्हाइयों में किए जाने वाले गुनाह से बचने का तरीका इन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। किसी भी चीज़ से बचने के लिए उस चीज़ के फ़ायदे नुकसान का जानना ज़रूरी है। अगर आप बचना चाहते हैं तो उनके नुकसानात जानिए, करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा जानिए। तभी अल्लाह करीम ने आमाल का सवाब भी बताया और बद आमाली के गुनाह भी बताए। इस्लाम में बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जिसमें अच्छे आमाल के सवाब बताए गए हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे काम जो मना हैं उसको मना काम वाले करने के जो अजाब हैं, गुनाह हैं, वो भी बताए गए हैं। ये इंसान की फितरत है। नुकसान बताया जाए तो रुक जाता है, फ़ायदा बताया गया तो आदमी करने को आगे बढ़ता है। तो पहले हमें ये समझना है कि तन्हाई जो है उसमें जो गुनाह होते हैं उसके नुकसानात कितने हैं, कैसे नुकसानात हैं। आइए तवज्जो से सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चांद की इब्तिदाई रातों में, चांद की शुरुआती रातों में कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मैंने एक मुर्दे को कब्र से निकलते हुए देखा। वो जंजीर खींच रहे थे, वो जो मुर्दा था जंजीर खींच रहा था। फिर मैंने एक शख्स को देखा जिसने वो जंजीर पकड़ी हुई थी। उसने बाहर निकलने वाले शख्स को अपनी तरफ खींचा और कब्र में वापस ले गया। फिर मैंने देखा कि वो शख्स उस मुर्दे को मार रहा था और मुर्दा कह रहा था, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं गुस्ल फर्ज होने पर गुस्ल नहीं करता था? क्या मैं रोज़े नहीं रखता था? तो उस मारने वाले ने, जो कब्र में उसको मार रहा था, उसको जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तो वाकई ये काम तो करता था, मगर जब तू तन्हाई में गुनाह किया करता था उस वक्त अल्लाह से नहीं डरता था। तन्हाई में गुनाह करने वाला अल्लाह से नहीं डरे तो नमाजी हो, पाकी हासिल करने वाला हो, नेकोकार भी हो ना, तो भी अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाता है। ये रिवायत आपने सुना है। इस रिवायत का हवाला भी आप तवज्जो के साथ सुनने। अज़्ज़वाजिर जिल्द 1 सफ़ा 31 में इस रिवायत का हवाला मज़कूर है। ठीक है, ये रिवायत वहाँ से ली गई है। मज़ीद आप सुनिए। हम बहुत से काम लोगों के सामने या कुछ तन्हाई अकेले में छुप कर करते हैं, फिर वो काम अच्छा होता है या बुरा। लेकिन अगर लोगों के सामने अच्छे काम किए जाएं और तन्हाई में बुरे, तो ये बहुत ही बुरा है। हज़रत बिलाल बिन साद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों के सामने अल्लाह के वली यानी नेक व परहेजगार और तन्हाई में उसके नाफरमान न बनो। ये रिवायत है कि लोगों के सामने ऐसा है कि अल्लाह का वली है और जब तन्हाई में गए तो पता चला अल्लाह के नाफरमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें। जी हाँ, ये रिवायत हिलियतुल औलिया जिल्द 5 सफ़ा 260 में ये रिवायत मज़कूर है। आप तवज्जो के साथ इस बयान को सुने। इस बयान में ये आप सुनेंगे कि तन्हाई जो है ना, उसमें अगर कोई गुनाह करता है तो उसके मामलात कैसे होते हैं। हमें अपनी तन्हाई को भी अच्छा रखने की ताकीद की गई है। चुनांचे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो काम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो वो तन्हाई में भी ना किया करो। ये क्लियरली अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो काम आप लोगों के बीच करना नापसंद करते हैं वो काम तन्हाई में भी करना नापसंद करें। ये रिवायत हदीस पाक है। आप हवाला नोट कर लें। जामे सगीर सफ़ा 487 हदीस नंबर 7973 में यह हदीस पाक मज़कूर है। हज़रत काबुल अहबार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसने एक रात भी अल्लाह करीम की ऐसी इबादत की कि उसे कोई जानने वाला ना देखे, तो वो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे अपनी रात से निकल जाता है।
तन्हाई को कई तरह की नेकियों से सजाया जा सकता है। तन्हाई चाहे तो आप कई नेकियों से सजा सकते हैं। आप नमाज़ें अदा करें, तस्बीहात करें, तहलील पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। तन्हाई में किए जाने वाले बुरे काम देखिए। हज़रत सुलेमान बिन अली ने एक शख्स को नसीहत फरमाई, अगर तुम तन्हाई में गुनाह करते हुए इस बात को समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है तो तुमने बड़ी जसारत और बेबाकी की, और अगर तुम्हारा यह ख्याल हो कि वो तुम्हें देख नहीं रहा है तब तो तुमने कुफ्र किया है। अगर ये यकीन है कि खुदा देख रहा है तब तो तुमने बेबाक होकर, निडर होकर गुनाह किया, और अगर ये कि नहीं खुदा नहीं देख रहा तब तो काफिर हो जाओगे। तब तन्हाई में गुनाह करने वाले इन बातों को देखें। तन्हाई में कोई रुकावट ना होने की वजह से इंसान अकेला या किसी राजदार के साथ मिलकर कई गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला हो सकता है, जैसे शराब पिया, जुआ खेला, बदनिगाही की, ज़िना किया, बहुत सारे गुनाह जो तन्हाई में करते हैं लोग। लेकिन तन्हाई में गुनाह करने वालों को याद रखना चाहिए कि कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। अगर आप तन्हाई में गुनाह करते हैं, जिन्होंने पूछा मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ, या जो भी तन्हाई में गुनाह से परेशान है उनसे अर्ज़ है कि आप तन्हाई में जहाँ पर गुनाह करते हैं ना, आपका रूम होगा, आपका कमरा होगा या कोई ख़ास जगह होगी, तो आप एक काम करें, वहाँ पर एक बोर्ड लटका दें, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अल्फाज में लिख दें अल्लाह देख रहा है, और उसको लटका दें। या अपने आजू बाजू इस तरह की चीज़ें लगाए रखें कि अल्लाह देख रहा है। मोबाइल में ही हो सके तो मोबाइल के बैक साइड में एक कागज़ में लिख के चिपका दें कि अल्लाह देख रहा है, या अपने टेबल में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में आजू बाजू कागज़ों में लिख के रखें कि अल्लाह देख रहा है। जब ये बात आप पर असर करेगी ना कि अल्लाह देख रहा है, तो आप गुनाहों से बच जाएंगे, तन्हाई आपकी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको तन्हाई और महफिलों में नेक बनने की सआदतें नसीब फरमाए, बुराइयों से बचते रहने की तौफीकें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।